ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और वक्त है यूपी सुपरफास्ट का, यानी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। अखिलेश सरकार ने पिछले 4.5 साल में तमाम परीक्षाओं के जरिए 4,58,861 पदों पर युवाओं की भर्ती की है, जिससे इनकी सरकारी नौकरी का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार ने कहा है कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के अपॉइंटमेंट लेटर जल्द जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा है कि चुने जाने के बाद युवाओं को नियुक्ति पत्र भी समय से जारी हो जाए। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों से कहा है कि विभाग जारी किए गए नियुक्ति पत्र की विस्तृत सूचना आने वाले 13 दिसंबर को नियुक्ति और कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि चयनित सूची प्राप्त होने के बाद गैर जरूरी रूप से देरी कर नियुक्ति पत्र न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने 2017 के लिए घोषित यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों को रद्द कर दिया है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश के साथ बैठक कर नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए। ये बैठक अगले हफ्ते होगी। बैठक में तय होने वाला परीक्षा कार्यक्रम चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। आयोग की सहमति मिलने के बाद ही परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने 2017 के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया था। ये इम्तिहान 16 फरवरी से 20 मार्च के बीच होना था। इस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई थी। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को परीक्षा कार्यक्रम स्थगित करने का निर्देश दिया था। आयोग का कहना था कि उसकी सहमति के बिना ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2016 की परीक्षा के नतीजों को संशोधित करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 2016 के पीसीएस प्री में पूछे गए 4 प्रश्नों को हटाने और एक प्रश्न का 2 उत्तर सही मानते हुए पीसीएस प्री का संशोधित परिणाम घोषित करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति उठाते हुए सुनील सिंह और अन्य ने उच्च अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि परिणाम ठीक किया जाए। फेल होने वाले परीक्षार्थियों का एप्लीकेशन रद्द किया जाए। इसके अलावा परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की मुख्य परीक्षा फिर से कराई जाए। तब तक के लिए मुख्य परीक्षा की परिणाम की घोषणा पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के राजकीय कॉलेज में पहली बार 1548 कंप्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। इनमें महिला शाखा के 775 और पुरुष शाखा के 773 पद हैं। महिला शाखा में कुल 4,879, जबकि पुरुष शाखा में 4,463 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले हफ्ते प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि अक्टूबर में कैबिनेट ने इस भर्ती को मंजूरी दी थी। अब कैबिनेट के इस फैसले पर अमल शुरू होने वाला है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सीपीएमटी पास करने के बाद एमबीबीएस की पढ़ाई में हिलाहवाली करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त हो गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बाबत नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक छात्रों को अब 9 साल में एमबीबीएस पास करना होगा। अगर छात्र 9 साल में एमबीबीएस नहीं पास कर पाते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले एमबीबीएस में दाखिला होने के बाद छात्रों के लिए पास करने की कोई समय सीमा नहीं थी। इसके लिए छात्र पढ़ाई छोड़कर दूसरी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते थे। यही वजह है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कमर्शियल रन शुरू होते ही लखनऊ मेट्रो में आधुनिकता के साथ साथ लखनवी तहजीब भी दिखेगी। रायबरेली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट्स के लिए एक खास यूनिफॉर्म तैयार किया है। लखनऊ मेट्रो के कर्मचारी इस ड्रेस को पहनेंगे। इसके अलावा बोलचाल मेट्रो यात्री लखनवी अंदाज और भाषा से भी रूबरू हो सकेंगे। आज से एक बार फिर से कानपुर और दिल्ली के बीच हफ्ते में 3 दिन उड़ान शुरू हो जाएगी। हालांकि पहले दिन के लिए कानपुर से दिल्ली के लिए केवल 14 यात्रियों ने ही टिकट बुक कराए हैं। कहा जा रहा है कि फ्लाइट के साथ दिल्ली से आने वाली वीआईपी इसी फ्लाइट से वापस भी जाएंगे। आजकल आसमान में घना कोहरा छाया रहता है। बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह है। उधर अहिरवा एयरपोर्ट पर समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ठंड आ चुकी है। गरीबों को इस ठंड में सरकार की तरफ से कंबल बांटने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। यूपी के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 75 जनपदों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द कंबल खरीदकर लाभुकों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से राहत मिल सके। इसके लिए सभी जनपदों को राशि मुहैया करा दी गई है। इसके अलावा राहुल भटनागर ने आदेश दिया है कि किसानों को सूखा रबी 2016 और ओलावृष्टि 2015 में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जनपदों में बची राशि का 2 हफ्ते के अंदर वितरण किया जाए। किसानों के बीच राहत की राशि बंटवाने के लिए मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सूबे के उन जनपदों पर खास निगाह थी जिन जनपदों में सबसे कम राशि बांटी गई है। खासकर हमीरपुर और चित्रकूट के जिलाधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सूखा रबी 2015 और ओलावृष्टि 2015 में जिन किसानों का नुकसान हुआ है और राहत राशि नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द राशि मुहैया कराई जाए। इसके अलावा ठंड को देखते हुए जगह जगह अलाव की व्यवस्था करने और गरीबों के बीच कंबल बांटने के लिए भी निर्देश जारी किया है। भटनागर ने कहा है कि राहत की धनराशि का वितरण प्रभावित किसानों के खाते में आरटीजीएस के जरिए सीधे खाते में पहुँचाया जाए।
किसानों को मिलने वाली राहत की राशि की रफ्तार बहुत धीमी है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 50% भी राशि बांटी नहीं गई। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि चित्रकूट, कानपुर, महोबा, जालौन और हमीरपुर पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहां 50% राशि से कम ही बांटी गई है। चित्रकूट में सिर्फ 32% और हमीरपुर में सिर्फ 17.2% राशि का उपयोग पाया है। इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया गया है कि अगले 2 हफ्ते में बाकी बची राशि को किसानों तक पहुंचाया जाए। हालांकि महोबा में 60.86% राशि बांटी जा चुकी है।